नीट 2024 का पेपर प्रेडिक्ट करना क्या इतना आसान है कि आनंद सर अपने हर लेक्चर में बोल देते हैं कि हमने नीट 2023 का पेपर प्रेडिक्ट कर दिया था, नीट 2022 का कर दिया था, नीट 2021 का कर दिया था। ये कैसे होता है? तो बेटा समझो, ऐसा कोई जादुई शक्ति तो है नहीं मेरे पास कि मैं पेपर प्रेडिक्ट कर पाऊं, या ना ही कोई स्कैम करता हूं कि मैं एनटीए से पेपर मंगवा लूं। इट इज जस्ट कॉमन सेंस दैट इज इन्वॉल्व। देखो, एक एनसीईआरटी है आपकी, उसी एनसीईआरटी से आपके सवाल आने हैं। तो एनसीईआरटी से जिस टॉपिक से जितने सवाल, जितने तरह के सवाल बन सकते हैं, हम वो सारे सवाल बना देते हैं और एक बुके बनाते हैं आपके लिए 25,000 क्वेश्चंस का, जिसमें एक क्वेश्चन भी हम रिपीट करने की कोशिश नहीं करते हैं। और ये 25,000 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हम दावा के साथ ये कह पाते हैं कि आप जब नीट 2024 का एग्जाम देने जाएंगे तो 99% क्वेश्चन या तो वही होंगे या उससे मिलते जुलते आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके बियॉन्ड क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। नीट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, आपके जो आ गए, फिर उसके डायग्राम बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से सवाल, फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो भी पॉसिबल है वो सारे क्वेश्चंस हम आपको करवाने की कोशिश करते हैं एग्जाम से पहले। और आज का वीडियो इसी पे डेडिकेटेड है कि आपको आखिर क्वेश्चन के माध्यम से कैसे रिवीजन करना चाहिए जिससे आपका स्कोर एक्सपोनेंशियली बूस्ट करे। बेटा होता क्या है ना, ज्यादातर बच्चे अभी तुमको ऐसे ही मिलेंगे, सर हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। और तुम्हें बहुत सारे ऐसे रैंडम सवाल है कि सर पहले सिलेबस कंप्लीट करें कि पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आप तो क्वेश्चन क्वेश्चन लेके बैठ जाते हो, यहां थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बेटा थ्योरी कंप्लीट हो ना हो, आपको प्रैक्टिस करना उतना ही जरूरत है। देखो, तुम अगर मान लो 79 का 79 चैप्टर पूरा पढ़ के चले जाओ बिना प्रैक्टिस किए, तुम्हारे 300 नंबर तक के भी नहीं बनेंगे। बट 79 में से तुम 40 चैप्टर्स ही अच्छे से कंप्लीट करके जाते हो विथ प्रॉपर प्रैक्टिस, तो तुम्हारे 450 प्लस नंबर बन जाएंगे। यहां है डिफरेंस प्रैक्टिस का। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और समझिए क्वेश्चन के माध्यम से हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि कुछ सवाल हैं तुम्हारे जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूं इस वीडियो से पहले। पहला कि सर ठीक है हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बट हमें दिन में कितने क्वेश्चन करने चाहिए? तो दिन में बेटा आपको मिनिमम, इससे ज्यादा करना पड़ेगा आपको, मिनिमम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 बॉटनी, 50 जुअलॉजी, ये बेयर मिनिमम आपको करना चाहिए। ठीक है? अच्छा, बोलोगे सर इस हिसाब से तो फिर 18,000 ही क्वेश्चन हुआ, आप कैसे बोल रहे हो 25,000 क्वेश्चन करने के लिए? बेटा देखो, आपको 15 मार्च के बाद, 15 मार्च से लेकर जो आखिरी का टाइम बचा हुआ है, उस टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। देखो आखिरी के 40 डेज, देखो लास्ट 40 डेज अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जितना भी पढ़ा है आखिरी के 30-40 डेज आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और यहां पे मॉक टेस्ट देना है। तो फिर जब आप रिवीजन और मॉक टेस्ट देंगे तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है? किस सीक्वेंस में हमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए सर? तो सबसे पहले बेटा नई एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करो। उसके बाद जो नई एनसीईआरटी में एडेड टॉपिक्स है उसके हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करो। और जो डिलीटेड टॉपिक है उसका सिर्फ लास्ट 10 ईयर का पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो। बाकी कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जेई मेंस के बाकी शिफ्ट के पेपर हुए हैं उसमें आपको कुछ क्वेश्चन मेटलर्जी वेटलर्जी का देखने को मिल गया है। उस पर खैर एक अलग वीडियो बनेगा जब सारा जेई का शिफ्ट खत्म हो जाएगा, उस पर हम अलग से बात कर लेंगे। ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं बेटा कि कैसे हम ये 25,000 क्वेश्चन का टारगेट पूरा कर सकते हैं और क्या सीक्वेंस में करना चाहिए। देखो, अब मैं उन बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल अभी नहीं पढ़ा है, ना फिजिक्स पढ़ा है, ना केमिस्ट्री पढ़ा है, ना बायो पढ़ा है, तो उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि भैया देखो 25,000 क्वेश्चन तुम्हारे लिए तो इम्पॉसिबल है, तुम ये बात मत करो। तुम क्या करो सर, तुम कर लो कि तुम सिर्फ बायोलॉजी को पहले पकड़ो। ठीक है? पहले इसको फोकस पे रखो। ठीक है? और कोशिश करो कि पूरी बायोलॉजी का सिलेबस तुम 30 डेज में कंप्लीट कर पाओ। है ना? आपके 90 दिन है, 30 डेज में तुम कोशिश करो कि पहले बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो। वन स्टेप एट अ टाइम आपको चलना है। तो क्या करना है सर, आपको लेक्चर पढ़ना है। ठीक है? लेक्चर के लिए बेटा मैंने आपको सोर्स दे ही दिया, 30 डेज की किताब बना के आपको दे दी हर दिन के टारगेट के साथ। आप वो बुक परचेज करके लेक्चर वहां से कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आपको लेक्चर करने के बाद आपको पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। कहां से सर? ये किताब है मेरी, टॉप 10,000 क्वेश्चन फॉर नीट वाली, यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे दो। ठीक है?
जो क्वेश्चन नहीं बने उसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए और उसको मिस्टेक नोटबुक में अपने डाल दीजिए, ठीक है सर। उसके बाद आप लास्ट 10 ईयर का पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर कंप्लीट कीजिए। जो डिलीटेड टॉपिक क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बने उसको भी मिस्टेक नोटबुक में डाल दीजिए। और उसके बाद आप फिर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए उस चैप्टर का, और आप देखेंगे कि आप जब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपके 80% से ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं, विच इज अ फेयरली गुड नंबर। 80% क्वेश्चन अगर तुम्हारा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में सही हो रहा है, बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। तो लेक्चर प्लस 10,000 क्वेश्चन वाला जो सीरीज है आप ये करते रहिए, ठीक है। अब ये जो आप पढ़ रहे हो बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ मंडे टू सैटरडे करना है, संडे को नहीं पढ़ना ये लेक्चर, ठीक है। मंडे टू सैटरडे करना है, और संडे को आपको जो भी आपने मंडे को पढ़ा है उसको अपनी मिस्टेक नोटबुक से रिवीजन करना है, ठीक है सर। ठीक है सर, तो अप्रोक्सीमेटली 30 दिन नहीं तो 40 दिन में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। जब आपने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया, फिर आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दीजिए। 10 बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी इस किताब के साथ ही आपको भेज दिए जाते हैं, ठीक है सर। कहां से ले सकते हैं सर ये बुक? तो यहां पे आइएगा, आप यहां पे देखिएगा, तो यहां पे fundabox.in पे आप आएंगे। fundabox.in पे आप देखेंगे, यहाँ पे दोनों का कॉम्बो हमने 1099 रुपीज में दे दिया। तुम किताब भी देख लोगे ना, किताब के साथ, वीडियो लेक्चर के साथ, प्रैक्टिस के साथ, ऐप पे एक्सेस, सब कुछ 1099 में 2 किताब। मुझे दिखा देना कौन सी बुक इसको इतनी सस्ती मिलती है, बट अगेन दिस इज ओनली टिल 31st, ओनली टिल 31st जनवरी, ठीक है। इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई मैं जेब से कितने पैसे दूंगा, ठीक है। तो fundabox.in पे जाइए और अभी के अभी इसको परचेस करके इसको अपना टारगेट 1 रखिए, ठीक है। इससे तुम्हारे बायोलॉजी में कम से कम लेके चलते हैं हम लोग, सबसे लीस्ट ही लेके चलते हैं, तो 340 प्लस मार्क्स तो तुम्हारे आ जाएंगे। देखो बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स तुम्हारे मेहनत से आता है, और 360 मार्क्स तुम्हारी किस्मत से आता है। तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम 360 में 360 ले आओगे। ये तुम्हारे बायोलॉजी का वन स्टॉप सॉल्यूशन, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना, मैं गारंटी लेता हूं सारे सवाल यहीं से आएंगे, ठीक। फिर केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो केमिस्ट्री में भी सेम आपने लेक्चर लगाया, ठीक है। अब मान लो कि तुमने कुछ केमिस्ट्री का 20% कंप्लीट किया, 30% कंप्लीट किया, वैसे पहले पकड़ो फिजिकल, फिर पकड़ो ऑर्गेनिक, और लास्ट में जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो पकड़ो, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए तुमने, ऑब्वियसली जो नहीं बनेगा उसको मिस्टेक नोटबुक में रखा। 10 ईयर्स पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर किए, जो नहीं बना उसको मिस्टेक नोटबुक में रखा, और अगेन फिर टेस्ट दिया और देखा कि आपके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जितना चैप्टर हो पाए तुम्हारे सहूलियत के हिसाब से, जितना चैप्टर हो पाए, जैसे तुमने टारगेट किया कि आपका 15 चैप्टर हम कर पाए, तो 15 चैप्टर कर लो। 10 चैप्टर हम टारगेट कर पाए, रियलिस्टिक टारगेट रखिए और उतना टारगेट रख के आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने अलग वीडियो में बना के आपको दिया हुआ है कि इस चैप्टर को पहले करो, ठीक है। कंप्लीट कर लिया, फिर आप 10 फुल मॉक टेस्ट दीजिए। फुल मॉक टेस्ट आपको तब भी देना है जब आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं भी किया है, तो क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता चलेगा तुम्हारे कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे केमिस्ट्री का फुल मॉक टेस्ट भी आपको, केमिस्ट्री वाली जो हमारी 5000 बुक है, इसके साथ केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट भी आपको 10 मिल जाता है। सेम आपको फिजिक्स के लिए भी यही करना है, फिजिक्स के लिए भी सेम सीक्वेंस फॉलो कीजिए, और यही सेम काम आप फिजिक्स के लिए कर लीजिए, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ सर, हमने 20,000 क्वेश्चन का आपको हिसाब दे दिया है ना, 20,000 क्वेश्चन, जिसमें 10 फुल मॉक टेस्ट भी आपके बन गए, है ना। 10 फुल मॉक टेस्ट भी इंक्लूड हो गए, मतलब अब तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का किताब अगर आपने खरीद लिया तो 10 फुल मॉक टेस्ट तो आपके इंक्लूड हो ही गए ना सर। तो वो 10 फुल मॉक टेस्ट भी यहां पे हमने, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है आपको टेस्ट देने की। क्या करने की बारी आती है? टेस्ट देने की बारी आती है। तो टेस्ट कैसे देना है सर, उसके लिए भी आपके लिए हमने एक मॉक टेस्ट बनाया, भारत का सबसे सस्ता मॉक टेस्ट होगा शायद। 20 मॉक टेस्ट प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर तक डिलीवर कराते हैं 499 रुपीज में, जिसमें 8 पार्ट टेस्ट है जो हमने नई एनसीईआरटी के हिसाब से बनाया, ठीक है। कोई एडेड टॉपिक उसमें नहीं डाला, रीजन है कि मैं चाहता हूं आपका सबसे ज्यादा फोकस नई एनसीईआरटी पे हो, ठीक है। और 12 फुल टेस्ट जो हमने नीट सिलेबस, एनटीए सिलेबस के हिसाब से डायरेक्टली बनाया, जिससे आपके एडेड टॉपिक भी इंक्लूड हो जाए उसमें। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड हो जाए। तो ऐसे हमने 12 + 8 20 मॉक टेस्ट की पूरी बुक बनाई, जो आपको फंडाबॉक्स ऐप पे 499 रुपीज में घर तक डिलीवर कराई जाती है विथ 20 OMR। तो टेक्निकली जब इसको करने के बाद आपने टोटल लमसम 25,000 क्वेश्चन कर लिया, 1000
क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है, जिसमें आपने 22 फुल टेस्ट दिए, 8 पार्ट टेस्ट दिए, बाकी टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, और पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर भी कंप्लीट कर लिया। और इससे आपका 5 बार रिवीजन कंप्लीट हो जा रहा है, 5 बार रिवीजन कंप्लीट हो जा रहा है। और जब तुमने ये पूरी प्लेलिस्ट या ये पूरा सीक्वेंस कंप्लीट कर दिया तो मैं लिख के देता हूं उस वीडियो, मुझे टैग करना, सर मैंने आपके 25,000 क्वेश्चन सॉल्व किए, मेरे 650 प्लस मार्क्स नहीं आए, मैं नाम बदल दूंगा अपना, ठीक है। 650 प्लस मार्क्स आपके गारंटीड होते हैं। सोचो मैं कितने दावा के साथ कह रहा हूं, और यूट्यूब पे कह रहा हूं, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहा हूं बेटा, क्योंकि नहीं बनता इसके बियॉन्ड क्वेश्चन, ऐसे लेवल का क्वेश्चन आएगा। और तुम्हारी सोच रहे हो किस लेवल की प्रैक्टिस होगी, किस लेवल की एक्यूरेसी हो जाएगी जब तुमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो हम क्या होता है कि हम रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक जगह पे सॉर्टेड, नॉन रिपीटेटिव, हर टॉपिक से बैलेंस क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मैं हर बार ये रेकमेंड करता हूं। तो अगेन 25,000 क्वेश्चन बनाने का टारगेट बनाओ और नीट एग्जाम फोड़ के आओ, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। अगर तुमको भी लगता है स्ट्रैटेजी से आपके पेपर सॉल्व हो सकते हैं तो जरूर सॉल्व कीजिए। अगेन मैं आपको बता दूं कि आप ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का भी कॉम्बो यहीं से फंडा बॉक्स ऐप पे जाके खरीद सकते हो, 999 के तीनों किताब हम दे रहे हैं। इस साल मेरा काम सिर्फ रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, और इसीलिए इस साल मैं प्रॉफिट नहीं देख रहा हूं। मतलब 3 किताब, तुम प्रिंटिंग कॉस्ट देख लेना किताबों के, ठीक है, ये देखो ये 2 किताब की मोटाई देख लो, इसको डिलीवर करना होता है तो प्रिंटिंग कॉस्ट देख लेना। हम तीनों किताब आपको घर तक डिलीवर कराते हैं 999 में। और जो मॉक टेस्ट है, ये वाली आपकी मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट हम डिलीवर कराते हैं आपको 499 में, ठीक है। तो ये ऑर्डर कर लीजिए और अपनी नीट एग्जाम की जर्नी को आसान बनाइए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।